Good morning, students. How are you? Fine. Thanks. Welcome to RPS online classes, dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 8वीं कक्षा का हिंदी रीडर रोली है। इसका चैप्टर 9 उद्बोधन मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता जो उद्बोधन है, इसमें पढ़ेंगे अभी हम लोग। आप सभी अपने सामने किताब कॉपी निकाल लें प्यारे बच्चों। इस कविता में कवि धैर्य, वीरता, पुरुषार्थ और प्रेम जैसे उच्च मूल्यों के साथ बदलते समय के नवीन ज्ञान विज्ञान को अपनाकर प्रगति पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्यारे बच्चों, इस कविता में गुप्त जी ने जो दिशा निर्देश दिया, उसमें संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। इस संसार में जब युद्ध भूमि के लिए युद्ध के लिए चले हैं तो एकदम धैर्य, वीरता, धैर्य धारण कर करके आगे की ओर बढ़ते चले। चाहे हमें कितने भी इष्ट पथ पर राह पर मुसीबत आए, उन सारी मुसीबतों को झेलते हुए हमें अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमें हर समय जिज्ञासा पूर्वक आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। जीते हुए भी मृतक संग्रह कर न केवल दीन बढ़ो, यानी हमें मृतक यानी मृत के समान, मृत के स्थान पर विदा करके हमें कभी भी मृतक सम का शब्द का अर्थ ही होता है मरे हुए के समान होने पर भी हमें नहीं रुकना चाहिए, आगे की ओर बढ़ते हुए रहना चाहिए। वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वीर यानी श्रेष्ठ वीर बन करके हमें अपने विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हमेशा अग्रसर आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, व्यर्थ समय मत बिताओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो, ऊंचाई को पार करते चलो। व्यर्थ का बैठकर समय मत गवाओ। हमें अग्रसर आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। अब भाग्य की क्या भावना है, हमें पौरुष का पाठ पढ़ते जाना चाहिए। पौरुष शब्द का अर्थ ही होता है मनुष्य की शक्ति का पाठ पढ़ते हुए रहना चाहिए। है सामने ही ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। सामने पड़े हुए ग्रास यानी घास भी है, इन स्वयं को मुख में नहीं जाता है। उद्यम यानी परिश्रम कर करके उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। परिश्रम कर करके हमें हर कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की जिज्ञासु होना चाहिए। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। हमें परस्पर मेल आपसी प्रेम पूर्वक कार्य को आगे करने का सुखता रखनी चाहिए। मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता है। यदि मन मिल गया, आपसी सहयोग हो गया तो हर कार्य सही तरीके से हो जाते हैं। तन शरीर मात्र से ही मेल से मन भला नहीं मिल पाता है। बाह्य बातों यानी बाहरी बातों से कभी अंतःकरण भी नहीं मिल पाता है। जल दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरों को देख रहा संताप है। यानी प्रकाश जो है वह हमें स्वयं को देख रहा है। क्या हम जड़ों से भी जगत में है गए बीते नहीं। क्या हम जड़ों से भी जगत में संसार में भी गए बीते नहीं। हे भाइयों, इस भांति इस प्रकार
तो तुम थे कभी जीते नहीं। यानी हे भाइयों, आपने इस प्रकार से कदापि भी कभी भी जीते नहीं थे। जो आज के इन समयों में, इन कठिन परिस्थितियों में भी इस प्रकार के जीवन व्यतीत कर रहे हो, ऐसे कभी जीते नहीं थे, ऐसे कभी जीते नहीं थे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग चलेंगे अब HW सेशन की ओर। HW में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे, एकता किस प्रकार स्थापित कर सकते हो सकती है। सेकंड, कवि ने कौन सा पाठ पढ़ने का आह्वान किया है। थर्ड जो है, हम किसके विपरीत नहीं चल सकते हैं। और पौरुष शब्द का क्या अर्थ होता है। उद्बोधन पाठ के कवि का क्या नाम है, कवि का नाम लिखें। किसके बिना संसार में जीवन यापन कठिन है। हम अपनी विघ्न बाधाएं किस प्रकार दूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का आंसर लेकर के आपके पास जब वीडियो जाए तो उसका प्रश्नोत्तर लेकर संध्या 7 से 8 अपने ग्रुप में रख कर डाल देंगे। प्यारे बच्चों, थैंक्स, बाय।